जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं चतुर सेठ की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। धूल से अटे एक छोटे से गांव बरौनी में, जहां मिट्टी के घरों की कतारें धूप के साथ पिघलती प्रतीत होती थीं, वहीं एक चालाक और महत्वाकांक्षी सेठ रहता था। नाम था रघुनाथ दास। उम्र कोई 55 के आसपास, लेकिन चालाकी में वो 25 साल के नौजवान को भी मात दे दे। गांव में उसकी पहचान एक होशियार मगर कंजूस सेठ की थी, जिसे हर बात में अपना लाभ दिखता था। एक दिन जब गांव के नौजवान हल चलाने में लगे थे और महिलाएं कुएं से पानी खींच रही थीं, रघुनाथ दास ने ऐलान कर दिया कि वो अब गांव छोड़कर शहर जाएगा। यहां खेत बेचने से पेट नहीं भरता, अब समय है कमाने का, उसने जोर से कहा था, और अपनी छोटी सी पोटली में 2 जोड़ी कपड़े, एक तांबे का लोटा और 100 रुपये बांध लिए। लेकिन शहर जाने की योजना में उसकी चतुराई पहले ही कदम पर दिख गई। रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए बैलगाड़ी का किराया देना पड़ता, इसलिए वो सुबह जल्दी निकला और मीलों पैदल चलकर स्टेशन पहुंचा। जब स्टेशन पहुंचा तो देखा कि आगे कोई साधारण सवारी गाड़ी नहीं थी, बस एक मालगाड़ी खड़ी थी जो शहर की ओर जा रही थी। सेठ ने इधर उधर देखा और बिना किसी से पूछे मालगाड़ी के एक खाली डिब्बे में चुपचाप घुस गया। बिना टिकट, बिना झंझट। यही असली चतुराई है। वो मन ही मन मुस्कुराया। मालगाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी और सेठ ने सफर का मजा लेना शुरू किया। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। मालगाड़ी का डिब्बा बाहर से तो खाली लग रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन जंगल के पास पहुंची, सेठ को भीतर से कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि चूहे होंगे, लेकिन फिर एक परछाई डिब्बे के कोने से निकलकर उसके सामने आ गई। 2 लोग, फटे कपड़ों में, आंखों में लाल डोरे और हाथों में लोहे की रॉड। सेठ का दिल धक से रह गया। कौन हो तुम लोग? उसने डरते डरते पूछा। एक ने दांत निपोड़कर कहा, हम वही हैं जो तुझ जैसे मुफ्तखोरों से किराया वसूलते हैं। बोल, शहर पहुंचने का कितना किराया देगा? अब सेठ समझ गया कि वो 2 बदमाश हैं जो इसी मालगाड़ी में चुपचाप चढ़कर लोगों को लूटते हैं। लेकिन सेठ भी कोई आम आदमी नहीं था। उसने तुरंत अपनी चालाकी दिखाई। भाइयों, सेठ बोला, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। मैं तो शहर के एक मशहूर ज्योतिषाचार्य का शिष्य हूं। आपने अगर मुझसे दुश्मनी ली तो आपके भाग्य के तारे डूब सकते हैं। दोनों बदमाश हंसे। बहुत चालाकी दिखाता है। चल, अगर तू वाकई ज्योतिषी का शिष्य है तो बता, हम में से कौन पहले जेल जाएगा? सेठ ने उनकी हथेलियां गौर से देखी, माथे पर कुछ रेखाएं गिनी और गहरी आवाज में बोला, तुम में से जो इस समय ज्यादा बोल रहा है, वही 3 दिन में पुलिस के हाथ लगने वाला है। इतना सुनते ही जो ज्यादा बोल रहा था, उसका चेहरा फक पड़ गया। साले, तूने मुझे ही फंसा दिया, उसने अपने साथी पर गुस्से में चिल्लाया। तू ही है जिसकी वजह से हम हर बार पकड़े जाते हैं। अब दोनों बदमाश आपस में ही भिड़ गए और बहस करने लगे। सेठ ने मौके का फायदा उठाया और झटपट डिब्बे का दरवाजा खोला। चलती मालगाड़ी से नीचे कूद गया। घुटनों और कोहनियों में जख्म आए, पर जान बच गई। किसी तरह पास के खेतों में छिपकर वो रात गुजारी और अगली सुबह फिर से सड़क पकड़कर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर का नाम था धौलपुर। एक ऐसा शहर जहां हर आदमी दूसरे को बेवकूफ बनाने की फिराक में रहता है। लेकिन रघुनाथ दास को यकीन था कि अगर यहां चालाकी चलेगी तो वो ही सबसे ऊपर निकलेगा। शहर में कदम रखते ही सेठ ने सबसे पहले अपना रूप बदला। अब वो अपने आप को पंडित रघुनाथ दास वैद्य कहलवाने लगा, जिसने हर बीमारी का इलाज बिना दवा के सिर्फ मंत्रों और नाड़ी देखकर करना शुरू किया। उसने एक पुराने मंदिर के पास चटाई बिछाई और झूठ मूठ की किताबें रख दी। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी सब हंसते हुए निकल गए। लेकिन तीसरे दिन जब एक बूढ़ी औरत अपने बेटे की उलझन से परेशान होकर उसके पास आई, तब चतुर सेठ ने फिर से अपना कमाल दिखाया। उसने आंखें बंद की, हाथ से हवा में कुछ रेखाएं खींची और बोला, तेरा बेटा परछाई से डरता है क्योंकि उसके ऊपर बाईं ओर से शनिदोष है। एक नींबू और 7 लौंग लाकर मुझसे मिल, फिर सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके पास लोगों की कतार लग गई।
अब सेठ की जेब में धीरे धीरे पैसे आने लगे और उसे यकीन हो गया कि गांव छोड़ने का फैसला सही था। लेकिन शहर में जितनी जल्दी नाम बनता है, उतनी ही तेजी से शक भी पैदा होता है। एक दिन जब उसके पास एक आदमी इलाज कराने आया और फिर से लौट कर नहीं गया, तो पुलिस उसके ठेले के पास पहुंची। भीड़ जमा हुई और सेठ के चेहरे पर पसीना। अब क्या सेठ चतुराई से इस मुश्किल से भी निकल पाएगा? क्या गांव से निकला ये आदमी शहर में अपनी पहचान बनाए रख पाएगा, या सबके सामने बेनकाब हो जाएगा? धौलपुर शहर की गलियों में अब पंडित रघुनाथ दास वैद्य का नाम थोड़ा बहुत चलने लगा था। उसके झूठे इलाज, बनावटी मंत्र और चालाक अंदाज ने कुछ ग्राहकों को मोह लिया था, तो कुछ को डराया भी था। लेकिन सेठ को असली मजा तब आया जब उसने देखा कि हर कोई यहाँ किसी न किसी को ठगने की कोशिश में लगा है। वह समझ गया था कि ये शहर उसकी चतुराई का असली मैदान बन सकता है। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसकी नजर दूर से आते एक भारी भरकम सौदागर पर पड़ी। सिर पर सुनहरी पगड़ी, कमर में चमचमाती जंजीरें और साथ में 3 नौकर। उसकी चाल से ही रौब झलकता था। लोग उसे देख देख कर सर झुका रहे थे। भीड़ में से किसी ने फुसफुसाकर कहा, वो देखो, हरनाम सिंह सौदागर आया है, जो चाहे सोना बना दे। सेठ की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने देखा कि सौदागर बाजार में एक बोरी लेकर घूम रहा है। बोरी में सोने की ईंटें भरी थीं। सौदागर हर जगह दावा करता घूम रहा था कि ये सोना वो खेत की मिट्टी से बनाता है, और जिसने उससे तंत्र मंत्र सीखा वो भी करोड़पति बन जाएगा। भीड़ उमड़ रही थी। लोग नोटों के बंडल लेकर उसके पीछे भाग रहे थे। सौदागर कह रहा था, आज रात का चमत्कारी पाठ सीखने के लिए सिर्फ 11,000 रुपए की फीस है, और मैं सबको सिखाऊंगा कि मिट्टी से सोना कैसे बनाते हैं। सेठ एक कोने में खड़ा होकर मुस्करा रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये कोई और नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा ठग है। लेकिन उसे चुनौती पसंद थी। अगले दिन सुबह जब बाजार फिर से सजा, तो रघुनाथ दास अपने ठेले पर बैठा था और हरनाम सिंह फिर से अपनी बोरी लिए आया। लेकिन आज उसके कदमों के पास एक पोटली रखी थी, जो हर किसी को चौंका रही थी। पोटली से चमक रही थी असली सोने की मूर्ति, छोटी सी लक्ष्मी माता की प्रतिमा, जो चमकते हुए लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। हरनाम ने भी देखा और तुरंत ठेले के पास आकर बोला, पंडित जी, ये मूर्ति कहाँ से आई? सेठ ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया, ये मूर्ति मैंने अपने खास यंत्र से बनाई है। कल रात एक तांत्रिक विधि की पूर्णता पर मुझे ये वरदान मिला। अब मैं हर उस आदमी को सोने की मूर्ति बनाकर दे सकता हूं जो सच्चे मन से श्रद्धा रखे। हरनाम सिंह हक्का बक्का रह गया। बाजार की भीड़ भी हैरान थी। लोगों की निगाह अब हरनाम की बोरी पर नहीं, बल्कि सेठ की मूर्ति पर थी। हरनाम ने चालाकी से पूछा, तो क्या आप साबित कर सकते हैं कि वो मूर्ति असली सोने की है? सेठ ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, पास में सुनार की दुकान है। चलिए, दोनों अपनी अपनी चीजें वहां ले चलते हैं और असली नकली का फैसला वहीं होगा। ये प्रस्ताव सुनते ही बाजार में शोर मच गया। सब लोग दोनों के पीछे चल पड़े। एक तरफ सेठ, दूसरी तरफ हरनाम, और बीच में सोने की बोरी और लक्ष्मी की मूर्ति। सुनार ने जब दोनों चीजों को जांचा, तो उसने बिना देर किए ऐलान कर दिया, पंडित जी की मूर्ति शुद्ध सोने की है, लेकिन हरनाम सिंह की बोरी में रखी ईंटें तो सिर्फ पीतल की हैं। पूरा बाजार स्तब्ध रह गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो हरनाम कल तक तंत्र मंत्र का बादशाह था, आज सबसे बड़ा झूठा साबित हो गया। सेठ ने वही मौके का फायदा उठाया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ध्यान से सुनो, धौलपुर वालों, मैं पंडित रघुनाथ दास वैद्य हूं। ना मैं किसी को ठगता हूं, ना मैं झूठे चमत्कार दिखाता हूं, पर जो धोखा देता है उसे सबक जरूर सिखाता हूं। हरनाम सिंह ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उस पर टूट पड़ी। न केवल उसके पैसे वापस छीन लिए गए, बल्कि उसे बाजार से बाहर खदेड़ दिया गया। अब सेठ की प्रतिष्ठा पूरे शहर में फैल गई थी। हर किसी की जुबान पर उसका नाम था। कुछ लोग उसे पंडित मानते, कुछ वैद्य, और कुछ उसे सच्चा व्यापारी कहते। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि ये वही चतुर सेठ है जो कल तक गांव में बैलगाड़ी से डरता था और आज शहर में बाजार के बादशाह को मात दे गया। रघुनाथ दास मुस्कुराया, अपने पसीने को पोंछा और सोचा, ये तो बस शुरुआत है।
असली खेल तो अभी बाकी है। धौलपुर में सेठ रघुनाथ दास की चतुराई अब हर गली चौराहे पर चर्चा का विषय बन गई थी। जिसने भी हरनाम सिंह जैसे धूर्त सौदागर की बुरी हालत देखी थी, वो अब सेठ को असली चमत्कारी समझने लगा था। लेकिन असलियत तो यह थी कि सेठ न कोई तांत्रिक था, न ही कोई वैद्य। बस एक ऐसा शातिर दिमाग जो हर मौके को सोने में बदलने की कला जानता था। इसी बीच शहर के एक पुराने हिस्से में तीन नामी लुटेरे आते हैं, बबलू, टिल्लू और उनके सरगना कालू डकैत। ये लोग शहर में नए नए पहुंचे थे और उनका इरादा था शहर के सबसे अमीर आदमी को लूटना। लेकिन जब उन्होंने सुना कि सेठ रघुनाथ दास के पास एक सोने की लक्ष्मी मूर्ति है और वो मंत्रों से सोना बना सकता है, तो उनकी आंखों में चमक आ गई। तीनों रात के अंधेरे में सेठ की दुकान की टोह लेने लगे। पर सेठ भी कोई भोला नहीं था। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। बस यहीं से शुरू हुई उसकी अगली चाल। अगले दिन बाजार में सेठ ने ऐलान कर दिया, मित्रों, भगवान की कृपा से अब मेरे पास एक ऐसी मुर्गी है जो हर सुबह एक सोने का अंडा देती है। पर यह चमत्कारी मुर्गी सिर्फ विशुद्ध वातावरण और सात्विक भोजन में ही अंडा देती है, नहीं तो इसके अंदर का शक्ति तंत्र बिगड़ जाता है। ये सुनते ही भीड़ उमड़ पड़ी। सेठ ने एक टोकरी में सफेद मुर्गी रखी और उसके नीचे एक चमकता हुआ सोने जैसा अंडा रख दिया। लोग बारी बारी से उसे देखने आते और चमत्कार मान लेते। लुटेरे भी भीड़ में थे। कालू डकैत की आंखों में तो लालच ही नहीं, पूरा खजाना नाच रहा था। उसने उसी रात सेठ की दुकान के पीछे जाकर खिड़की से झांका। अंदर वही मुर्गी आराम से बैठी थी और सेठ सोने जैसा एक और अंडा उसके नीचे रख रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उस रात जैसे ही सेठ अपनी दुकान बंद करके गया, लुटेरे चुपके से दुकान में घुसे और मुर्गी उठा लाए। उन्होंने सोचा, अब तो रोज सुबह सोने का अंडा मिलेगा और जल्द ही वो खुद राजा बन जाएंगे। अगली सुबह बड़ी धूमधाम से उन्होंने मुर्गी को बैठाया, हवन जलाया और मुर्गी के सामने खीर फल रख दिए। पर मुर्गी ने कोई अंडा नहीं दिया। उन्होंने दोपहर तक इंतजार किया, फिर शाम तक। गुस्से में आकर बबलू चिल्लाया, ये मुर्गी तो धोखेबाज निकली। टिल्लू बोला, हो सकता है जगह बदलने से तंत्र गड़बड़ा गया हो। अब कालू डकैत ने गुस्से में मुर्गी को झंझोड़ दिया, पर मुर्गी ने घबराकर बस एक जोरदार कूकड़ू कूं किया और कमरे में उड़ती फिर गई। तीनों लुटेरे पूरी रात जगते रहे, लेकिन मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। अगली सुबह फिर वही हाल, और अब उनके सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने सोचा कि शायद मुर्गी के पेट में सोने का स्टॉक भरा हो। तो टिल्लू ने चाकू उठाया और बोला, चलो इसका ऑपरेशन करते हैं। जैसे ही उसने चाकू चलाया, मुर्गी फड़फड़ाई, खून निकला और अंत में एक अंडा भी नहीं निकला, सिर्फ किचन में रखा पीतल का अंडा। कालू डकैत का माथा ठनक गया। धोखा! हमें तो उल्लू बनाया गया है। तीनों लुटेरे गुस्से में आग बबूला हो गए और उसी समय सेठ के पास पहुंच गए, लाठी, डंडे और चाकू लेकर। पर सेठ पहले से तैयार बैठा था। जैसे ही तीनों दुकान में घुसे, सेठ ने जोर से आवाज दी, पकड़ो, यही हैं वो जो मेरी चमत्कारी मुर्गी को चुरा ले गए थे। अचानक से चार हट्टे-कट्टे सिपाही दुकान के पीछे से निकल पड़े। वो सेठ के पुराने ग्राहक थे, जिन्हें सेठ ने समय-समय पर फ्री इलाज का झांसा दिया था। तीनों लुटेरे सन्न रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो चमत्कारी मुर्गी के चक्कर में खुद शिकार बन चुके हैं। सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर थाने ले जाने का प्रयास किया, लेकिन सेठ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें। आज इन्होंने बस एक बात सीखी है, लालच में अंधा आदमी अंडे नहीं, पछतावे पाता है। लुटेरे सिर झुकाए खड़े रहे। कालू डकैत ने बुदबुदाकर कहा, हमने आज तक बहुत लोगों को लूटा, पर पहली बार किसी ने हमें लूट लिया, वो भी बिना एक पैसा छुए। भीड़ ने ठाका लगाया और पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। सेठ ने मुर्गी को फिर से टोकरी में रखा, उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, तू भले ही सोना ना दे, पर तूने सोने से बढ़कर सबक दिया है। धौलपुर के बाजार में उस दिन हर आदमी यही कह रहा था, कभी किसी को सोने का सपना दिखाकर लूटता है और कभी कोई सपना दिखाकर लुटेरों को ही लूट लेता है, और ऐसा सिर्फ चतुर सेठ ही कर सकता है।
कहानी अब और दिलचस्प मोड़ लेने वाली थी। अब सेठ रघुनाथ दास धौलपुर शहर में नायक नहीं, किंवदंती बन चुका था। बाजार का हर दुकानदार, हर ग्राहक, हर बूढ़ी अम्मा और हर नटखट बच्चा उसकी कहानियों को नमक मिर्च लगाकर दोहराता। लोग कहने लगे कि सेठ के पास कोई दिव्य शक्ति है। वह चीजों को सोने में बदल सकता है, मुर्गी को चमत्कारी बना सकता है और शायद चंद्रमा से भी सौदे कर सकता है। लेकिन सेठ जानता था कि भीड़ का ध्यान जितनी तेजी से उसकी ओर आता है, उतनी ही तेजी से किसी नए तमाशे की तरफ मुड़ भी सकता है। और उसने फैसला किया कि अगली योजना में सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि रजवाड़ा हिलना चाहिए। उसने सोचा, इस बार निशाना सिर्फ व्यापार नहीं, शाही परिवार होना चाहिए। और फिर उसने शुरू किया बकरा योजना। एक हफ्ते तक सेठ गायब रहा। लोग कहते रहे कि वो ध्यान साधना के लिए कहीं गया है, लेकिन असल में वो शहर के बाहर के एक कसाई से खास तरह का बकरा खरीद लाया था। लंबा, सफेद, चुपचाप और अजीब सी चमकती आंखों वाला। सेठ ने बकरे की पीठ पर मखमल की जरीदार चादर डाली, उसके गले में मोतियों की माला लटकाई और पेट के नीचे छोटी सी थैली बांध दी, जो एक गुप्त यंत्र से जुड़ी थी। जब भी सेठ अपने चुपके से बनाए यंत्र को दबाता, उस थैली से एक झिलमिलाती चीज बकरे के पीछे गिरती। गहनों से भरी कोई अंगूठी, चूड़ी या छोटी सी हार। अब सेठ ने शहर में ऐलान कर दिया, मेरे ध्यान और तप से अब एक चमत्कारी बकरा उत्पन्न हुआ है, जो हर दिन शुद्ध भावना पर गहने उगलता है। हाँ, गहने। जो चाहो, सोने की अंगूठी, चांदी की पायल, मोती की माला। बाजार फिर से हिल गया, लेकिन इस बार बात रजवाड़े तक पहुंच गई। रानी रत्नावली, जो हर चमचमाती चीज की दीवानी थी, उसने दरबारियों को भेजकर सेठ को बुलवाया। सेठ रथ पर बकरे को सजाकर महल पहुंचा। बकरा मखमल की चादर में लिपटा, आंखों में संकोच लिए खड़ा था। उसके चारों तरफ सिपाही, रानियां और खुद रानी रत्नावली थी, जिनकी आंखों में सोने की भूख चमक रही थी। रानी ने पूछा, पंडित जी, ये बकरा सचमुच गहने उगलता है? सेठ ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ महारानी, पर एक शर्त है। बकरा केवल उन रानियों के सामने गहने उगलता है जिनका मन पूर्ण रूप से लोभ रहित हो, जिनकी भावना शुद्ध हो, जो किसी और के गहनों से ईर्ष्या न करती हो। अब रानियां तो एक दूसरी की तरफ संदेह से देखने लगीं। सेठ ने एक रेशमी पोटली में से मोती की माला निकाली, यंत्र छुपकर दबाया और बकरे के नीचे से एक छोटी सी सोने की चूड़ी निकल पड़ी। रानियां हैरान। बकरा जैसे साक्षात कुबेर का दूत लग रहा था। रानी रत्नावली ने धीरे से कहा, पंडित जी, ये बकरा हमें दे दीजिए। हम इसे महल में पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे और हर सुबह पूजन कर गहने प्राप्त करेंगे। सेठ ने आंखें मूंद लीं, जैसे कोई बड़ा फैसला ले रहा हो। महारानी, वह बोला, ये बकरा अब मेरे परिवार जैसा है, पर यदि आप चाहें तो इसे कुछ दिन के लिए किराए पर रख सकती हैं, हर दिन सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्राएं। रानी ने बिना सोचे तुरंत हां कर दी। 100 मुद्राएं तो उसके लिए गहनों की झंकार में खो जाने वाली चीज थी। बकरा अब रानी के महल में था। सेठ ने एक और यंत्र चुपके से उस कमरे में लगाया जहां बकरा रखा गया। जैसे ही कोई रानी बकरे के सामने आती, छुपा सेवक यंत्र दबाता और गहनों का करिश्मा होता। रानियां तो जैसे पूजा में लग गईं। बकरे के सामने दीपक, आरती, अगरबत्ती, फूलों के हार और हर रोज कोई न कोई गहना। पर यह चमत्कार ज्यादा दिन टिक नहीं सकता था। एक दिन रानी की खास दासी ने देखा कि एक सेवक हर सुबह बकरे के पास आता है, उसके नीचे कुछ रखता है, फिर गहना निकलता है। उसे शक हुआ। अगली सुबह जब सेवक चुपके से आया, दासी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बात तुरंत रानी तक पहुंची। क्रोध में भरी रानी ने बकरे की चादर हटाई, यंत्र देखा और उसके होश उड़ गए। ये तो गहनों की मशीन है और ये पंडित, ये तो धोखेबाज निकला। सेठ को तुरंत महल बुलवाया गया, लेकिन सेठ जानता था कि ये दिन कभी भी आ सकता है। वह मुस्कुराते हुए आया, जैसे कुछ भी गलत न हुआ हो। रानी ने गुर्राते हुए कहा, तुमने महल को धोखा दिया। सेठ ने शांति से जवाब दिया, नहीं महारानी, मैंने सिर्फ आपसे 100 मुद्राएं लीं और बदले में हर दिन एक गहना दिया। अगर ये धोखा है, तो वो गहने असली थे या नहीं? रानी चुप। सेठ ने आगे कहा, मैंने सिर्फ आपकी भावना का परीक्षण किया। अगर बकरा गहने उगलता है, तो लोग सेवा करते हैं, पर जब वो सच्चाई बताता है, तो लोग लाठी उठाते हैं।
मैं चला जाऊंगा महारानी, पर जाते जाते कहूंगा, लालच से नहीं, कला से चमत्कार होता है। रानी ने हक्का बक्का होकर सेठ की ओर देखा। लोग भले उसे चालाक कहें, पर उसमें एक अलग ही रोशनी थी। बकरा वापस सेठ के साथ चला गया, और उसके साथ वापस लौटी एक और कहानी जो धौलपुर के कोने कोने में फैल गई। अब लोग कहते थे, सेठ रघुनाथ दास के पास सोने का दिल है, चतुर दिमाग है, और बकरे जैसा अभिनय, जो जब चाहे गहना उगल दे और जब चाहे सबक। धौलपुर के बाजार, गलियों और महलों में अब एक ही नाम था, सेठ रघुनाथ दास। कभी वह मुर्गी से चमत्कार करता, कभी बकरे से गहने निकालता, और हर बार लोगों की आंखों में विस्मय और जुबान पर तारीफ छोड़ जाता। लेकिन सेठ जानता था कि जादू तब तक असर करता है जब तक लोग उसकी हकीकत से अनजान हों। और एक दिन जब उसे एहसास हुआ कि लोग अब उसकी चालों को समझने लगे हैं, तो उसने ठान लिया, अब वो सबसे बड़ा खेल खेलेगा, मौत का खेल। उसने अपने पुराने नौकर बंशीलाल को बुलाया और बोला, बंसी, अब समय है उस नाटक का जिसमें मैं खुद मरूंगा, और फिर वापस लौटकर सबको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं मरे हुए को भी जिंदा कर सकता हूं, खुद को। बंसी तो पहले ही सेठ की हर योजना में शामिल रहा था, पर यह सुनकर उसके हाथ पांव फूल गए। सेठ जी, आप अपनी ही मौत का नाटक करेंगे? ये तो जानलेवा है। सेठ मुस्कुराया, बस झूठ को इतनी सफाई से बोलना है कि सच्चाई रो पड़े। अगले ही दिन शहर की एक गली में खबर फैली, सेठ रघुनाथ दास का कत्ल हो गया। एक गुप्त सौदे के दौरान किसी ने उनकी छाती में छुरा घोंप दिया। खबर आग की तरह फैली। महल, बाजार, मंदिर, हर जगह मातम जैसा माहौल हो गया। जिन सेठ के खिलाफ जलते थे, वो भी दुख जताने लगे, और जो उसके भक्त थे, वे तो रो रो कर बेहाल हो गए। सेठ का नकली शव एक सफेद चादर में लपेटकर गाड़ी पर रखा गया। उस पर गुलाब की माला, आंखें बंद, चेहरा शांत। कोई नहीं जानता था कि ये चेहरा दरअसल बंसी के बनावटी मेकअप और जड़ी बूटियों की मदद से मृत जैसा दिख रहा है। श्मशान घाट तक शव गया, मगर जैसे ही अग्नि देने की तैयारी हुई, अचानक एक अजीब सी आवाज आई, ठहरो। लोग चौकन्ने हो गए। फिर वहीं एक तांत्रिक वस्त्र पहने, रुद्राक्ष से लदे हुए एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसके चेहरे पर गाढ़ी सफेद राख और आंखों में अजीब चमक। वो कोई और नहीं, खुद सेठ रघुनाथ दास था, पर अब एक नए रूप में। उसने भीड़ से कहा, इस मृत आत्मा को मैंने दूर से महसूस किया है। यह शरीर अभी पूरी तरह नहीं गया है। मेरे पास एक शक्ति है जिससे यह लौट सकता है। लोग हक्के बक्के चुप। तांत्रिक सेठ ने मंत्र पढ़ने का नाटक किया, हवा में हाथ घुमाए, बंसी के नकली शव पर थोड़ी राख फेंकी, और कुछ देर बाद धीरे धीरे बंसी ने आंखें खोलीं और कांपती आवाज में कहा, मैं जिंदा हूं। अब लोगों की चीख निकल गई, चमत्कार! सेठ जिंदा हो गया, ये तो कोई देवता है। अचानक से जो कल तक मर चुका था, आज फिर से चल फिर रहा था, बोल रहा था। तांत्रिक सेठ, अपने ही शरीर से निकले दूसरे अवतार, ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इसे वापस बुलाया है, लेकिन मेरी ऊर्जा अब क्षीण हो रही है। मुझे हिमालय लौटना होगा। और वो भीड़ में गायब हो गया, तेजी से, बिना पीछे देखे। अब खेल का अगला हिस्सा शुरू हुआ। 2 दिन बाद असली सेठ अपने पुराने रूप में वापस शहर आया, ऐसे जैसे उसे पूरे घटनाक्रम की कोई जानकारी न हो। लोगों ने चकित होकर पूछा, सेठ जी, आप मर गए थे। हमने तो आपका अंतिम संस्कार भी कर दिया। सेठ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन शायद भगवान या कोई चमत्कारी तांत्रिक मुझे बचा ले गया। मैं बेहोश था, अब जाकर होश में आया हूं। अब तो लोगों के लिए यह पुष्टि हो गई कि वह न सिर्फ एक व्यापारी, बल्कि एक पुनर्जन्म का चमत्कार है। कुछ लोगों ने फुसफुसाकर कहा, यह साधारण इंसान नहीं, ये तो सिद्ध पुरुष है। किसी ने कहा, हो सकता है इनके पास यमराज का वरदान हो। सेठ की दुकान के बाहर अब भीड़ जमा रहने लगी। कोई इलाज पूछने आता, कोई सवाल, कोई अपना मरा हुआ रिश्तेदार वापस लाने की याचना करता। सेठ कुछ भी जवाब नहीं देता, बस मंद मुस्कान के साथ कहता, जिसे ऊपर वाला चाहे वही लौटता है। एक दिन रानी रत्नावली भी उससे मिलने आई और बोली, सेठ जी, आप सचमुच मृत्यु को भी मात दे सकते हैं क्या? सेठ ने झुककर कहा, महारानी, मौत कोई खेल नहीं,
पर विश्वास हो तो जीवन वापस बुलाया जा सकता है। मैंने खुद इसे जिया है। अब सेठ सिर्फ व्यापारी नहीं, मरे हुओं को जिंदा करने वाला जीवित चमत्कार बन चुका था। और यही था उसका सबसे बड़ा सौदा, अपने नाम को अमर कर देना। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली खतरा उसे उन लोगों से था जो जानते थे कि उसकी मौत सच नहीं थी, जो उस तांत्रिक की पहचान से वाकिफ थे और जो उसके खिलाफ अगली चाल चलने वाले थे। अब धौलपुर की गलियों में एक ही नाम था, सेठ रघुनाथ दास, जो मरे को जिंदा कर दे, बकरे से गहने उगलवा दे और मुर्गी को सोने का अंडा दिलवा दे। पर इस बढ़ती लोकप्रियता और चमत्कारों की चर्चा के साथ सेठ के पुराने दुश्मन भी जाग उठे, खासकर वे डाकू जिनके इलाकों से होकर सेठ के कारवां और माल गुजरते थे, जिनके साथ सेठ ने कभी सौदे किए थे, धोखा देकर। अब उन डाकुओं की नजर सेठ के चमत्कारों पर नहीं, उसकी जायदाद पर थी। सेठ को यह भनक लग चुकी थी। उसके पुराने जासूसों ने खबर दी कि डाकुओं का एक गिरोह गंगू लुटेरा की अगुवाई में शहर से बाहर एक जंगल में डेरा डाले हुए है। वे सेठ को अगवा करने और उसके सारे खजाने को लूटने की योजना बना रहे हैं। पर सेठ सेठ था। उसने कहा, अब खेल खत्म नहीं, अब तो अंतिम चाल शुरू हो रही है। उसने एक विशाल योजना बनाई, लालच में लिपटी साजिश। सेठ ने पूरे शहर में यह खबर फैलाई कि उसके पास एक रहस्यमयी सिंदूरी पोटली आई है, जो भी उसे छूता है उसकी किस्मत बदल जाती है, गरीब अमीर बन जाता है, बीमार ठीक हो जाता है और डाकू राजा। ये खबर जंगल तक जा पहुंची। गंगू लुटेरा और उसके साथी पागल हो गए। एक डाकू ने कहा, भाई, ये पोटली हमारे हाथ लग जाए तो हम जंगल छोड़कर महल में राज करेंगे। गंगू ने फैसला किया, सेठ को अगवा करो, पोटली छीनो और फिर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। रात के अंधेरे में वे शहर आए, सेठ की हवेली में घुसे और उसका अपहरण कर लिया। पर सेठ पहले से तैयार था। खुद को बेहोश दिखाया, पोटली साथ रखी और उन्हें खुद अपने जाल में खींच लाया। अगली सुबह वो सब जंगल के बीच एक सुनसान गुफा में पहुंचे। गंगू ने सेठ के मुंह पर पानी फेंकते हुए कहा, जाग, अब बता, वो पोटली कहाँ है? सेठ ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और गंभीर आवाज में बोला, पोटली मेरे पास है, लेकिन सुन लो, इसे छूने वाला अगर लालची हुआ तो वो राख बन जाता है। डाकू हंसने लगे, धोखेबाज, तांत्रिक, अब हम छुएंगे इस पोटली को और बनेंगे राजा। सेठ ने धीमे से पोटली जमीन पर रख दी। वह लाल रंग की, रेशमी और मोहरों से भरी लग रही थी। सबसे पहले एक डाकू झपटा। जैसे ही उसने पोटली को छुआ, जोर का विस्फोट हुआ। धड़ाम! चारों ओर धुआं फैल गया। डाकू चीखते हुए पीछे हटे। किसी को चोट नहीं लगी थी, पर दिमाग हिल गया था। सेठ ने आंखें घुमाकर कहा, मैंने कहा था, लालच करने वाला राख बनता है। गंगू घबरा गया, मगर फिर भी बोला, यह सिर्फ धमाका था, कोई चमत्कार नहीं। सेठ मुस्कुराया, तो क्या अब अगला नंबर तुम्हारा है? गंगू पीछे हटा। तभी जंगल की झाड़ियों से अचानक 20 सैनिक निकल पड़े। सेठ ने अपनी अंगुली उठाई और कहा, अब यह खेल खत्म हुआ। सैनिकों ने डाकुओं को घेर लिया। सब कुछ सेठ की योजना का हिस्सा था। सेठ ने पहले ही गुप्त रूप से राजा को सूचित कर दिया था कि डाकू उसे अगवा करने वाले हैं। उसने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया और अब पूरा गिरोह जाल में था। गंगू चिल्लाया, धोखा! तू सेठ नहीं, शैतान है। सेठ पास आकर बोला, नहीं गंगू, मैं वो आईना हूं जो हर लालची को उसकी असली शक्ल दिखाता है। डाकू पकड़े गए। गंगू को शहर में जंजीरों में बांध कर लाया गया और जनता के सामने उसकी सजा सुनाई गई। अब सेठ नायक नहीं, न्याय का प्रतीक बन चुका था। उसकी हवेली के बाहर दिए जलाए गए, पूरे शहर में मिठाइयां बांटी गईं। बच्चे उसकी कहानियां सुनते, बूढ़े आशीर्वाद देते और महिलाएं उसकी बुद्धिमत्ता को सराहतीं। और उस रात जब सब सो रहे थे, सेठ अपनी छत पर बैठा चुपचाप आकाश की ओर देख रहा था। बंसी ने आकर पूछा, सेठ जी, अब आगे क्या? सेठ ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अब कुछ नहीं बंसी, सबक पूरा हुआ। अब मैं चालें नहीं चलूंगा, अब मैं उन्हें लिखूंगा। कहते हैं उसी रात सेठ ने अपने चमत्कारों और चालों की एक किताब लिखनी शुरू की, जिसका नाम था लालच और अकल के बीच। और फिर वो धीरे धीरे गुमनाम हो गया। बस उसकी कहानियां रह गईं,
मुर्गी, बकरा, पोटली, नकली मौत और एक सेठ की आखिरी चाल, जिसने बताया कि चतुराई कोई जादू नहीं, बल्कि वो आईना है जो दुनिया को उसकी लालच में उलझे चेहरे दिखा देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।